हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास का सवाल कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड मास है क्या? कुछ भी नहीं है बोर्ड मास, कुछ भी नहीं। बस 2 से 3 मिनट का फंडा है। अगर आप 2 से 3 मिनट तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप भी आसान तरीका से किसी और को बोर्ड मास पढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है कि BODMAS, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखे हैं, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास में पहला लेटर क्या है, बी है। तो बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोष्टक। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ। ऑफ का हिंदी क्या होता है, का। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन, मतलब भाग। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का हिंदी क्या होता है, गुना। ए फॉर क्या होता है, एडिशन। एडिशन का हिंदी क्या होता है, जोड़। एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, घटाओ। इतना जान लिए हम लोग। अब देखते हैं कि कोष्टक का भाग, गुना, जोड़, घटाओ ये क्या होता है, ठीक है। पहले हमको इसको जानना जरूरी है, तब हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास का सवाल कैसे सॉल्व होता है और कैसे हल किया जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक जो है, कोष्टक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है छोटी कोष्ट। कौन सा कोष्ट, छोटी कोष्ट। छोटी कोष्ट। छोटी कोष्ट किस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा कर्व टाइप से ये होता है छोटी कोष्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है हमारा मध्यम कोष्ट। कौन सा कोष्ट, मध्यम कोष्ट। ये होता है हमारा मध्यम कोष्ट, इस टाइप से ऐसे करके होता है मध्यम कोष्ट, ठीक है। ये हुआ हमारा मध्यम कोष्ट। कौन सा कोष्ट हुआ ये हमारा, मध्यम कोष्ट। और तीसरा होता है हमारा बड़ी कोष्ट। तीसरा क्या होता है हमारा, बड़ी कोष्ट। ये है हमारा, इस टाइप से होता है हमारा बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट। अब देखिए यहाँ पे कि ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, का का मतलब कुछ नहीं होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। जहां पे का है, मान चलिए यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कि 3 का 4, क्या है, 3 का 4। इसका मतलब 3 को 4 बार पढ़, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 3 चौके 12, या मतलब 3 को गुना करना है 4 से, 3 चौके 12, ये हो गया 12। 6 का 7, 6 का 7, तो 6 7 42, तो ये हो गया 42। 10 का 5, तो 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 10 5 50, ये हो गया का मतलब। का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना, मतलब 10 को गुना करना है हमको 5 से, ठीक है। ये होता है का मतलब, ठीक है। तो का मतलब क्या हो गया, गुना। क्या हो गया, गुना, ठीक है। इसको हम गुना लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। भाग साइन कैसा होता है, ऐसा होता है भाग साइन। का साइन सवाल में का के जैसे ही होता है। कैसा होता है, का जैसे ही होता है, ठीक है। भाग का साइन होता है इस टाइप से, ठीक है। हमारे जो सवाल होता है उसका, इसमें जो होता है भाग का साइन होता है इस टाइप से ही होता है, ठीक है। गुना का साइन कैसा होता है, इस टाइप से, ठीक है। और जोड़ का साइन तो सबको पता है, ये सब साइन, इसका जो साइन होता है इस टाइप से, ठीक है। और घटाव का साइन होता है इस टाइप से, ठीक है। दोस्तों, हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो सवाल में क्या होता है, इसका मतलब बोर्ड मास का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का सवाल बनाए, ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसका ऑफ का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। मतलब सवाल में सबसे पहले किसका करना है हमको, कोष्ट का। किसका, कोष्ट का। कोष्ट में भी सबसे पहले किसका क्रिया करना है हमको, छोटी कोष्ट का, उसके बाद मध्यम कोष्ट का, उसके बाद बड़ी कोष्ट का, ठीक है। जब कोष्ट से हम बाहर निकल जाएंगे तब उसके बाद करना है हमको का, तब भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का, ठीक है। यहाँ सबसे पहले किसका होता है, एक नंबर क्रिया हमारा आता है कोष्ट। किसका, कोष्ट का, सबसे पहले कोष्ट का, ठीक है। उसके बाद किसका क्रिया आता है 2 नंबर में हमारा, 2 नंबर में कोष्ट का का। किसका, का। कोष्ट में सबसे पहले छोटी कोष्ट, तब मध्यम कोष्ट, तब बड़ी कोष्ट, ठीक है। इसका हल करना अभी हम एग्जाम्पल की मदद से समझा देंगे आपको, ठीक है। अब तो यहाँ पे 2 नंबर तक का, किसका, का क्रिया। किसका, का। ये चीज अगर आपको याद हो गया तो मतलब सवाल आसानी से बन जाएगा और 1 सेकंड लगता है इसको याद करने में, ठीक है। कोष्ट का। फिर तीसरा नंबर में भागा। किसका, भागा का, ठीक है। फिर 4 नंबर में गुना का। इसके बाद किसका क्रिया होगा, गुना का। फिर 5 में किसका क्रिया होगा, जोड़ का। लिख देते हैं हिंदी में जोड़, ठीक है। उसके बाद होता है 6ठा नंबर में घटाव का। मान लीजिए सवाल में का है ही नहीं, कोष्ट है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटा है,
तो कोष्ट के बाद किसका क्रिया करना है हमको, भागा। का नहीं है तो का को छोड़ देंगे, अगर भागा नहीं है का के बाद फिर गुना 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 क्रिया करेंगे। तो यही हमारा होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में सबसे पहले किसका क्रिया करना है हमको, कोष्ट का, फिर का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ठीक है, तो मतलब कोष्ट में सबसे पहले छोटी कोष्ट का, ठीक है, फिर जाके बड़ी कोष्ट का, फिर जाके नहीं यहाँ पे छोटी कोष्ट के बाद किसका क्रिया होगा, मध्यम कोष्ट। किसका, मध्यम कोष्ट। ठीक है, तो हमारा मध्यम कोष्ट। ठीक है, उसके बाद बड़ी कोष्ट का। जब हम कोष्ट से बाहर निकल जाएंगे तब का, तब भागा का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का। कोष्ट के बाद का, भागा, गुना, जोड़, घटाव 5 बार बोल लीजिए, का, भागा, गुना, जोड़, घटाव, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और कैसे हम इसका सवाल सॉल्व करते हैं। आइए बोर्ड मास को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम वो इसका 3 एग्जाम्पल लेंगे और आपके सीधा दिमाग में उतर जाएगा कि बोर्ड मास का सवाल कैसे सॉल्व होता है। 2 एग्जाम्पल यहाँ, एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे अभी और। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है 4 का 8 भागा 2 गुना 5 प्लस मतलब जोड़ 10 माइनस घटाओ 13। ठीक है, तो अभी हम जस्ट बताए थे, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बीच में। ठीक है, बताते हैं, यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम क्या लिखे थे कि कोष्ट का क्रिया, किसका क्रिया होगा सबसे पहले, कोष्ट का, जो कि दोनों सवालों में कोष्ट नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल में हम कोष्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद किसका क्रिया होता है, का। ठीक है, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाव का। तो सबसे पहले इसमें कोष्ट तो है ही नहीं, कोई कोष्ट नहीं है, तो किसका क्रिया होगा सबसे पहले, का। तो का किसके बीच में है, 4 और 8 के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल हम अंडरलाइन करके बताते हैं। ठीक है, बॉक्स में इसको कर लीजिए, बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में डाल दिए। 4 का 8 कितना होगा, अभी जस्ट बताए थे हम कि 5 का 6 कितना, 5 को 6 से गुना करना है, 5 6 के 30, 3 का 4, तो 3 चौके 12, यही होता है का मतलब गुना। ठीक है, तो 4 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 32, कितना होता है 32। ठीक है, भागा में है, अब इधर जो है सेम टू सेम उतार देना हमको। ठीक है, भागा में 2 है 2 लिख देंगे, गुना में 5 है गुना में 5 लिख देंगे, जोड़ में 10 है 10 लिख देंगे, घटाव में 13 है 13 लिख दिए। अब देखते हैं आगे। ठीक है, कि अब क्या होगा कि का के बाद किसका क्रिया होगा, का होगा, हो गया हमारा। अब होगा भागा, किसका होगा, भागा का। तो भागा किसके बीच में, 32 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में हम इस दोनों क्या करते हैं, हम लोग घेर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 2 से भागा देना हमको 32 में, तो 2 से भागा देंगे 32 में, तो 16 दूना 32, मतलब 16 मरतबा लगेगा। तो इसको भागा देने पे क्या हो गया हमारा, 16 हो गया। फिर इसके बाद जो सेम टू सेम है, सेम टू सेम उतार देना। ठीक है, गुना में है 5 गुना में 5, जोड़ में 10, घटाव में 13, का हो गया, भागा हो गया। अब हमारा क्या होगा, गुना। तो अब देखिए गुना 5, 16 और 5 के बीच में है, तो इस दोनों को हम लोग घेर लेंगे। अब देखिए 16 पंचे 80, तो क्या हो जाएगा 80, जोड़ में 10, घटाव में 13, कितना हो गया 13। तो हमारा गुना भी हो गया। अब क्या होगा हमारा जोड़, क्या होगा जोड़। तो जोड़ देखिए इस दोनों के बीच में है, तो जोड़ देना है। 10 और 80 कितना होता है, सीधा सीधी 90। अब देखो घटाव में क्या है 13 है, अब तो घटाव होगा ना हमारा, जोड़ भी हो गया, अब हमारा होगा घटाव। सिंपल है घटाव। 90 में से 13 कितना बचा, तो 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 1 गया 7, 77। ये हो गया हमारा आंसर इस सवाल का। ठीक है, अब देखिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि सिंपल में था, एक लाइन में था कि का भागा गुना जोड़ घटाओ। ठीक है, सीरियल में था। अब देखते हैं कि विदाउट सीरियल, बिना सीरियल में है। ठीक है, का बीच में है, भागा वहाँ है, गुना यहाँ है, जोड़ यहाँ है, घटाओ वहाँ है, इस टाइप से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको किसका क्रिया करना है, का क्रिया करना है। का कहाँ है, याद रट लेना है हमको, का भागा गुना जोड़ घटाओ, का भागा गुना जोड़ घटाओ, का भागा गुना जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले का करना है, तो का है यहाँ पे 3 और 5 में, 3 और 5 को घेर लेना है। बिना घेरे हुए भी सवाल बना सकते हैं, घेर के हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो आप लोग को समझ में आए कि पहले किसका क्रिया किया हम। ठीक है, का की है, तो यहाँ पे जो है बाकी सब सेम रहेगा, बाकी का क्रिया होगा। ठीक है, तो 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस में 7 है, गुना दे देंगे। 3 का 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे घटाव है 16 है, तो 16 दे देंगे, भागा में 4 है, भागा में 4 दे देंगे। हमारा का क्रिया हो गया। अब किसका क्रिया होगा, भागा का। भागा ढूंढने कहाँ है,
तो भागा यहाँ है, 16 और 4 के बीच में है, तो इस दोनों क्या करेंगे हम, घेर देंगे। ठीक है, अब देखिए 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16, 4 मरतबा, बाकी सब सेम टू सेम रह जाएगा। 4 जोड़ 7 गुना 15 है ना, घटाओ में 4 चौके 16, 4 मरतबा लगा, 4 दे दिए, भागा हो गया हमारा, भागा भी हो गया। ठीक है, अब देखिए किसका करना हमको, गुना का। गुना कहाँ है, 7 और 15 के बीच में है। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले का तो पहले का ही करना है। अगर पहले आप भागा का गुना कर देते हैं तो बाय चांस आपका सही होता है, लेकिन ज़्यादातर गलत हो जाता है सवाल। तो इसलिए जो सीरियल वाइज है, पहले का तो पहले का, फिर भागा गुना जोड़ घटा, इसी हिसाब से हमको क्रिया करना है। तो अब गुना 15 को 7 से गुना करना है, तो बाकी सेम टू सेम रह जाएगा। 4 है 4, जोड़ है जोड़, 15 से 105, घटा में 4 है, घटा में 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ करना है हमको, गुना हो गया, अब हमको करना है जोड़। तो 4 जोड़ 105। ठीक है, तो 4 जोड़ 105 गुना 109, घटे में है 9, तो अब घटा देना हमको, और कुछ नहीं करना। 109 में से 104 गया तो 105, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हम जोड़ का घटा का भी कर लिए। ठीक है, इस टाइप से होता है बोर्ड मास, यही हमारा बोर्ड मास का सवाल। अब 1 से 2 और एग्जाम्पल देखते हैं, आप उसके बाद हो जाएगा आपका क्लियर। आइए समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें हमने कोस्ट भी डाला है। कोस्ट वाला सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो है छोटी कोस्ट को हम लोग हल करेंगे। किसको हल करेंगे, छोटी कोस्ट वाला को। फिर छोटी कोस्ट के अंदर में जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, मध्यम कोस्ट वाला को। किसको करना है, मध्यम कोस्ट वाले को। ठीक है, उसके बाद करना है हमको सॉल्व बड़ी कोस्ट वाला को। जब हम लोग कोस्ट से बाहर आ जाएंगे, तीनों कोस्ट से, हो सकता है किसी में बड़ी कोस्ट न हो, मध्यम कोस्ट न हो, छोटी कोस्ट हो, जरूरी नहीं है कि तीनों कोस्ट एक ही सवाल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या सॉल्व करना है, जब कोस्ट से बाहर आएंगे तो का किसको, का क्रिया, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, इतना ही करना है। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे और सवाल हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए छोटी कोष्ट कहाँ है, यहाँ है, और छोटी कोष्ट के अंदर में क्या है, 2 गुना 3। सबसे पहले छोटी कोष्ट करना है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए बताते हैं हम कि ये सब है 3 है, 3 दे देंगे, जोड़ है जोड़ दे देंगे, 5 गुना 6 का, बड़ी कोष्ट है, बड़ी कोष्ट लगा देंगे। ठीक है, अंदर में 8 है, जोड़ है, मध्यम कोष्ट है, 5 है, घटाओ 3 है, जोड़ है। अब देखिए यहाँ पे 2 तिया 6, छोटी कोष्ट में क्या गुना है ना, तो 2 तिया 6, तो छोटी कोष्ट हम लोग बाहर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 6, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद, भागा में 6 है, 6 घटाओ में 18 है, 18। अब करेंगे हम लोग मध्यम कोष्ट की क्रिया। तो मध्यम कोष्ट का है, यहाँ है, इसमें क्या क्या है, 5 - 3 जोड़ 6। तो देखिए यहाँ पे कि 3 जोड़ 5, ये सब तो सेम टू सेम रह जाएगा। 6 का बड़ी कोष्ट स्टार्ट, 8 जोड़ मध्यम कोष्ट। देखिए हम यहाँ पे एक बार सॉल्व कर देते हैं कि 6 प्लस में है और 5 प्लस में है। ठीक है, तो 6 5 11, और 11 में से 3 गया तो 8, कितना हो जाएगा 8। तो हम मध्यम कोष्ट से बाहर आ गए, तो यहाँ पे हो गया 8, बड़ी कोष्ट बंद, भागा 6, घटाओ 16 नहीं 18 है, घटाओ में क्या यहाँ पे 18 है, तो 18। अब देखिए क्या करना है हमको, बड़ी कोष्ट का। छोटी कोष्ट हमारा हो गया, मध्यम कोष्ट हो गया, अब देखना हमको बड़ी कोष्ट का। तो बड़ी कोष्ट में क्या है, 8 जोड़ 8, 8 8 16 हो जाएगा, तो ये सब सेम टू सेम रह जाएगा। 3 जोड़ 5 गुना 6 का 8 8 क्या हो जाएगा 16, भागा में 6, घटाओ में क्या है 18, तो 18 देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा बड़ी कोष्ट भी हो गया। अब क्या देखना हमको का को, तो का कहाँ है, 16 और 6 के बीच में है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो 3 जोड़ 5 गुना 16 6 कितना होता है 96, कितना होता है 96, 16 6 96, भागा में 6 घटाओ 18। अब हमारा का भी हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, भाग क्रिया। तो भाग किसके बीच है, 96 और 6 के बीच में। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा, वही भागा हो जाएगा। फिर 3 जोड़ 5 गुना, अभी हम लोग जस्ट देखेंगे 16 6 96 होता है, मतलब 96 में 6 से भाग कितना मरतबा लगेगा 16 मरतबा। ठीक है, तो 16 घटाओ में 18। ठीक है ना, अब हमारा भागा भी हो गया। अब हमारा क्या होगा, गुना। तो अब गुना यहाँ 16 और 5 के बीच में है, तो 3 जोड़ 16 पंच 80 होता है, 16 पंच 80, घटाओ में है 18। अब देखिए अब हमारा जोड़ होगा, क्या होगा, गुना हो गया, अब जोड़ उसके बाद घटाओ। तो जोड़ में क्या आ जाएगा, 80 3 83, घटाओ में 18। अब 83 में से 8 घटा देंगे, तो 13 में से 8 गया 5,
यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6, मतलब 65 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड मास बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है और नया चैनल को सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।